है कि बार बार रिग्रेट या सॉरी कहने से गलती मिटती नहीं, फिर सॉरी सिर्फ एक शब्द हो जाता है, केवल शब्द, उसका कोई मतलब, उसका कोई भाव नहीं रहता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोर्ट में रिग्रेट या माफी मांगी हो। आपको याद दिला दूं, विनायक दामोदर सावरकर, उस मामले में भी राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी गलती दोहराते गए। पहले आपको वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान सुनवाती हूं। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कई बार ऐसे बयान दिए, माफी वीर तक उन्हें बुलाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने का प्रेशर बढ़ाया, लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा और माफी नहीं मांगी। ये कहा कि मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन बाद में जब कोर्ट पहुंचे तो सारे तेवर ठंडे पड़े। इस केस के बारे में जानने से पहले आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुनना चाहिए, फिर आप मामला समझेंगे। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, माफी नहीं मांगेंगे, रिग्रेट तो कर ही सकते हैं। ये बयान राहुल गांधी ने जो वो सावरकर पर बयान है, वो अलग अलग मौकों पर दिया है। 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया। उसी महाराष्ट्र में जहां विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र जो वीर सावरकर का गृह राज्य है, जाहिर है इस तरह के बयान पर वीर सावरकर को मानने वाले लोग नाराज हुए और कोर्ट पहुंच गए। 17 दिसंबर 2022 को लखनऊ के लोअर कोर्ट में वकील निपेंद्र पांडे याचिका दर्ज करवाते हैं। जब लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा तो अप्रैल 2025 में राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी समन पर रोक लगाना चाहते थे। हाई कोर्ट से राहत जब नहीं मिली तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना राहुल गांधी को और भारी पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें फटकार लगा दी। पता है आपको कोर्ट ने क्या कहा? जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं। फिर अगर ऐसा बयान दिया तो इस मामले पर कोर्ट सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। कोर्ट ने फटकार लगाई, नसीहत के साथ राहुल गांधी को मामले में राहत दे दी। तब जाकर राहुल गांधी ने चैन की ठंडी सांस ली। यानी जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, वो कोर्ट से तगड़ी डांट खाकर नसीहत लेकर वापस लौटे। अगर राहुल गांधी ने इससे पहले वाले केस से सबक ले लिया होता तो शायद ये गलती ना दोहराते। 2019 में भी राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके लिए उन्हें कोर्ट में जाकर लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई थी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चौकीदार चोर वाला बयान दिया था। आपने भी सुना। यानी राहुल गांधी ने अपनी सियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। दरअसल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव अपने पूरे जोर पर चरम पर था, राहुल गांधी एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, चौकीदार चोर है। चुनावी कैंपेन इसको बना दिया। प्रधानमंत्री के इमेज में सियासी डेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी दौरान 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर तत्कालीन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो राहुल ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया। खेद मतलब आपत्ति मतलब, अरे अभी मैंने बताया था इसमें क्या था। रिग्रेट। सुप्रीम कोर्ट नाराज था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि खेद से काम नहीं चलेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी के बिना शर्त माफी मांगने की खबर आई, तब जाकर मामला खत्म हुआ। राहुल गांधी की टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि पीएम मोदी से सियासी लड़ाई में कांग्रेस हर बार चारों खाने चित हो जाती है।
उसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके की गलती अगर कर दे तो बताइए क्या होगा। 2019 के एक बयान की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म हो गई थी और इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत मिली थी। राहुल गांधी का वो बयान जो उनकी सियासत पर भारी पड़ गया था, वो भी सुनिए आप। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस बयान के बाद अगस्त 2023 में सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी थी। इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे, वहां भी बात नहीं बनी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उस वक्त सख्ते में थी, जमीन खिसक गई थी पैरों तले। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और तब जाकर संसद सदस्यता बची। राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। देश में 140 करोड़ लोग इनको सुनते हैं। उन्हें ऐसे बयान देने नहीं चाहिए जिनकी गंभीरता ना हो, जिनकी गहराई ना हो, जिनका कोई वजन ना हो। और अगर वो लगातार ऐसे बयान देंगे और वापस उससे यू टर्न ले लेंगे, रिग्रेट कर लेंगे, खेद प्रकट कर लेंगे, तो फिर उनकी बात के वजन पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। एक दौर हुआ करता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान से सरकारें हिल जाती थी, देश में सियासी भूचाल आ जाया करता था। उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब आगे बढ़ रही हूं, पता है कि बार बार रिग्रेट या सॉरी कहने से गलती मिटती नहीं, फिर सॉरी सिर्फ एक शब्द हो जाता है, केवल शब्द, उसका कोई मतलब, उसका कोई भाव नहीं रहता है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कोर्ट में रिग्रेट या माफी मांगी हो। आपको याद दिला दूं, विनायक दामोदर सावरकर, उस मामले में भी राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी गलती दोहराते गए। पहले आपको वीर सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान सुनवाती हूं। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल गांधी ने वीर सावरकर के बारे में कई बार ऐसे बयान दिए, माफी वीर तक उन्हें बुलाया। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी मांगने का प्रेशर बढ़ाया, लेकिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से कहा और माफी नहीं मांगी। यह कहा कि मेरा नाम गांधी है, मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन बाद में जब कोर्ट पहुंचे तो सारे तेवर ठंडे पड़े। इस केस के बारे में जानने से पहले आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुनना चाहिए, फिर आप मामला समझेंगे। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, माफी नहीं मांगेंगे, रिग्रेट तो कर ही सकते हैं। ये बयान राहुल गांधी ने जो वो सावरकर पर बयान है, वो अलग अलग मौकों पर दिया है। 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने वीर सावरकर पर बयान दिया। उसी महाराष्ट्र में जहां विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से पूजा जाता है। महाराष्ट्र जो वीर सावरकर का गृह राज्य है, जाहिर है इस तरह के बयान पर वीर सावरकर को मानने वाले लोग नाराज हुए और कोर्ट पहुंच गए। 17 दिसंबर 2022 को लखनऊ के लोअर कोर्ट में वकील निपेंद्र पांडे याचिका दर्ज करवाते हैं। जब लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन भेजा तो अप्रैल 2025 में राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। राहुल गांधी समन पर रोक लगाना चाहते थे। हाईकोर्ट से राहत जब नहीं मिली तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना राहुल गांधी को और भारी पड़ गया। पता है क्यों? क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें फटकार लगा दी। पता है आपको कोर्ट ने क्या कहा? जानना चाहेंगे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक न उड़ाएं। फिर अगर ऐसा बयान दिया तो इस मामले पर कोर्ट सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान ले लेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप राजनेता हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। कोर्ट ने फटकार लगाई, नसीहत के साथ राहुल गांधी को
मामले में राहत दे दी। तब जाकर राहुल गांधी ने चैन की ठंडी सांस ली। यानी जो राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, वो कोर्ट से तगड़ी डांट खाकर नसीहत लेकर वापस लौटे। अगर राहुल गांधी ने इससे पहले वाले केस से सबक ले लिया होता तो शायद ये गलती ना दोहराते। 2019 में भी राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके लिए उन्हें कोर्ट में जाकर लिखित रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई थी, मैं बता दूं आपको, क्योंकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर चौकीदार चोर वाला बयान दिया था। आपने भी सुना। यानी राहुल गांधी ने अपनी सियासत के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। दरअसल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव अपने पूरे जोर पर चरम पर था, राहुल गांधी एक नैरेटिव गढ़ रहे थे, चौकीदार चोर है। चुनावी कैंपेन इसको बना दिया। प्रधानमंत्री के इमेज में सियासी डेंट पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। और इसी दौरान 10 अप्रैल 2019 को अमेठी में राहुल गांधी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार ने चोरी करवाई है। राहुल गांधी के इस बयान पर तत्कालीन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अब क्योंकि कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, तो राहुल ने कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बयान पर खेद जताया। खेद मतलब आपत्ति मतलब, अरे अभी मैंने बताया था इसमें क्या था, रिग्रेट। सुप्रीम कोर्ट नाराज था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि खेद से काम नहीं चलेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी के बिना शर्त माफी मांगने की खबर आई, तब जाकर मामला खत्म हुआ। राहुल गांधी की टीम बहुत अच्छी तरह से जानती है कि पीएम मोदी से सियासी लड़ाई में कांग्रेस हर बार चारों खाने चित हो जाती है। उसके बावजूद राहुल गांधी इस तरीके की गलती अगर कर दें तो बताइए क्या होगा। 2019 के एक बयान की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता तक खत्म हो गई थी और इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत मिली थी। राहुल गांधी का वो बयान जो उनकी सियासत पर भारी पड़ गया था, वो भी सुनिए आप। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस बयान के बाद अगस्त 2023 में सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी थी। इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे। वहां भी बात नहीं बनी। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस उस वक्त सख्ते में थी, जमीन खिसक गई थी पैरों तले। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और तब जाकर संसद सदस्यता बची। राहुल गांधी की टीम और कांग्रेस को यह बात समझनी चाहिए कि ये देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। देश में 140 करोड़ लोग इनको सुनते हैं। उन्हें ऐसे बयान देने नहीं चाहिए जिनकी गंभीरता ना हो, जिनकी गहराई ना हो, जिनका कोई वजन ना हो। और अगर वो लगातार ऐसे बयान देंगे और वापस उससे यू टर्न ले लेंगे, रिग्रेट कर लेंगे, खेद प्रकट कर लेंगे, तो फिर उनकी बात के वजन पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। एक दौर हुआ करता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बयान से सरकारें हिल जाती थी, देश में सियासी भूचाल आ जाया करता था। उसका रिवीजन जरूर करना चाहिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब आगे बढ़ रही हूं।